हम बात करने वाले हैं कि कोशिका झिल्ली, यानी कि हम आज की वीडियो में कोशिका संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। कौन? कोशिका संरचना। ओके, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा कोशिका जिसे बोलते हैं जीवन के आधार भूत इकाई, यानी कि एक टॉपिक है 9th क्लास का, कोशिका एवं जीवन की आधारभूत इकाई। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये 9th क्लास है। 9th क्लास का टॉपिक है और आज का क्लास चौथा है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोशिका संरचना के बारे में। ओके, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना कुछ खास विभिन्नताओं को छोड़कर सभी प्रकार की कोशिका, पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना लगभग एक जैसी होती है। ये सजीव और निर्जीव दोनों तरह की इकाई से मिलकर बनी होती है। ये समान कोशिका या प्रारूपिक कोशिका के मुख्य 3 भाग हैं। ओके, कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक मिनट देखिए, सबसे पहले हम कोशिका देखिए। कोशिका आज संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोशिका संरचना क्या होता है। संरचना का मतलब बनावट, या फिर आप कोशिका तो समझ ही रहे होंगे क्योंकि मैं आपको कोशिका के बारे में समझा दिया था कि कोशिका क्या होता है। तो हमारे जैसे कि आपके शरीर में ही कोशिका होता है और जो कोशिका है वो बिल्कुल सूक्ष्म प्रकार का होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। तो उसकी संरचना हम देखने वाले हैं, यानी कोशिका के संरचना के बारे में। यानी कि देखिए, एक छोटा सा वस्तु जैसे एक छोटा सा कोशिका, उसके बारे में संरचना के बारे में हम देखेंगे, यानी कि उसका बनावट कैसे है उसको हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए कोशिका जो होता है मुख्य 3 भाग हैं। देखिए कोशिका के जो है ना 3 भाग हैं। पहला भाग है कोशिका झिल्ली, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है केंद्रक। तो आज की वीडियो में हम कोशिका झिल्ली के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए कोशिका झिल्ली क्या होता है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह लगभग 25 एंगस्ट्रम मोटा होता है। ये कितना मोटा होता है? 25 एंगस्ट्रम। ओके, एंगस्ट्रम मोटा होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोशिका, देखिए समझने का कोशिश कीजिए। अगर ये नहीं समझेगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा। सबसे पहले कोशिका को देखेंगे। कोशिका जो है वो हमारे शरीर का भाग है, ठीक ना। यानी कि जैसे कि देखिए कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है और अंग से पूरा शरीर बनता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक अंग में कितना कोशिका होगा। एक अंग में हजारों करोड़ों कोशिका होंगे, लेकिन उस कोशिका, एक कोशिका को हम अध्ययन करने वाले हैं उसके संरचना के माध्यम से। उस कोशिका की संरचना पढ़ेंगे कि आखिर एक जो तन्नी झुकी कोशिका है उसका भी हाथ पैर होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसी संरचना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो छोटा सा कोशिका जिसको हम आप अपनी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, जब भी देख सकते हैं तो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो कोशिका की जो बनावट है वो 3 भाग में बांटा गया है। पहला कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव और केंद्रक। तो हम सबसे पहले कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कोशिका झिल्ली क्या है देखिएगा। कोशिका झिल्ली है कि प्रत्येक कोशिका, यानी कि जितना भी कोशिका है, सबसे बाहर चारों ओर एक पतली, जानते हैं, एक बहुत पतली और मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, ठीक ना। एक कोशिका के सबसे बाहर ओर, यानी कि सबसे बाहर ओर एक पतली, बहुत पतली और मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसको हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। देखिए मान लेते हैं कि ये कोशिका है, ठीक। ये क्या है? कोशिका है। ये क्या है? कोशिका है। तो आपके मन में ये डाउट हुआ कि तो कोशिका हमको दिख रहा है, लेकिन आप नहीं देख सकते हैं। जब भी देख सकते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखिएगा, तब इस तरह से आता है। तो ये बड़ा चूंकि कोशिका है, ठीक, ये बड़ा चूंकि कोशिका है, इसके जो सबसे बाहरी जो है ना, सबसे बाहर, ये सबसे बाहर एक क्या होता है? एक पतली और मुलायम
और लचीली झिल्ली होता है, इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। समझ रहा है? देखिए मान लेते हैं कि एक कोशिका है, ठीक, एक वर्ष की कोशिका है, एक बाहर जो सबसे एक झिल्ली होता है सबसे बाहर, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। जैसे कि आपके शरीर है, देखिए आपके शरीर है ना, तो आपको शरीर किस चीज़ से ढका हुआ है, चमड़ा से ढका हुआ है, चमड़ा से ढका हुआ है ना, उसी तरह कोशिका जो ढका होता है वो एक झिल्ली से ढका होता है, जिसको बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली। ठीक, जैसे हमारे शरीर कैसे चमड़ा से ढका हुआ, उसके अंदर हड्डी है, खून है, नस है, उसी तरह से कोशिका के अंदर भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन सबसे बाहरी परत जो होता है कोशिका का, सबसे बाहरी परत, उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोशिका है, ये कोशिका, इसको सबसे बाहरी, ये जो बाहरी है ना परत, इसको कहते हैं, जो बाहरी झिल्ली होता है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये सारा बड़ा चूंकि कोशिका है, तो इसके बाहरी परत को एक झिल्ली लगा रहता है, उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक, अब देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में देखिएगा, इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है, यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम या सेमी परमिएबल होती है। ये जो है ना वो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या है, एक क्या है, जीवित है, ये जीवित झिल्ली है, ठीक है ना। और ये अर्धपारगम, अर्धपारगम का मतलब क्या होता है, अर्धपारगम का मतलब होता है जिससे होकर कुछ पदार्थ ही अंदर जा सकते हैं। जैसे कि एक देखिए, मान लेते हैं कि आप चाय छानने वाला देखें, चाय छानने वाला, तो देखिए अगर चाय को आप छानते हैं तो देखिए सिर्फ जो उसका लिक्विड होता है, पानी होता है, वो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो चाय होता है, चाय पत्ती होता है, वो सब ऊपर ही, वो चाय छानने वाला भी ऊपर ही रह जाता है, उसको बोलते हैं अर्धपारगम, क्योंकि सभी पदार्थ उससे नहीं आर पार हो सकते हैं, कुछ ही पदार्थ आर पार हो सकते हैं। जैसे कि देखिए आप चाय छाने होंगे, तो जो चाय जो है वो आप मग में चाय छाने ना होंगे, तो चाय जो है मग में गिर जाता है, लेकिन उसका चाय पत्ती और जो भी होता है वो छाना जाता है। तो अब बताइए, सब तो बाहर अंदर नहीं गया, उसी तरह से उसी को कहते हैं अर्धपारगम, यानी कि कुछ ही भाग जो इम्पोर्टेंट भाग है, यानी कि चाय जो था इम्पोर्टेंट था और और सब बेकार चीज़ था उसको छान लिया गया, और जो इम्पोर्टेंट था, जो पीने लायक था, वो पार हो गया। तो वैसे अर्धपारगम उसे कहते हैं जो बेकार चीज़ को अलग कर दे और अच्छी चीज़ को आप अलग कर दे, उसको कहते हैं अर्धपारगम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये झिल्ली होता है ना, ये अर्धपारगम होता है। अर्धपारगम का मतलब कुछ ही पदार्थ उसके अंदर जा सकते हैं, यानी कोशिका के अंदर कुछ ही पदार्थ जा सकते हैं, बेकार चीज़ नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो ये जीवित होता है, अर्धपारगम होता है, ठीक ना। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम या संरचनात्मक पारगम होती है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर या अंदर बाहर आ जा सकते हैं, कुछ ही पदार्थ, सब पदार्थ नहीं, ठीक ना, सभी पदार्थ नहीं, सभी पदार्थ अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक, मान लें कि ये कोशिका है, तो इसके अंदर कुछ ही पदार्थ जाएगा और इस कोशिका से बाहर कुछ ही पदार्थ जाएगा, यानी कि जोन मन तोन अंदर चल गया, जोन मन तोन बाहर आ गया कोशिका। जैसे कि मान लेते हैं ये कोशिका है, ठीक, ये कोशिका है, ये कोशिका है, तो कुछ ही पदार्थ इसमें जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है वही जाएगा और कुछ ही पदार्थ इससे बाहर निकलेंगे, ठीक ना। सब पदार्थ को जाने और आने नहीं देता है कौन, कोशिका झिल्ली। ठीक, चलिए देखिए कोशिका झिल्ली होता है, मान लें कि ये कोशिका है, उसके बाहरी आवरण होता है, वो कोशिका झिल्ली जानते हैं किस चीज़ का बनता है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली में दो परत प्रोटीन तथा उनके बीच एक परत वसा की होती है। इसमें क्या होता है ना कि दो परत जो होती है प्रोटीन की होती है, उनके बीच परत जो होता है वसा की होती है। ठीक, फिर कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। और देखिए कोशिका झिल्ली है ना, वो मनुष्य में भी पाया जाता है और पेड़ पौधा में यानी कि पादप में भी पाया जाता है, ठीक ना। कोशिका झिल्ली कह सकते हैं कि दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना, जंतु में भी और पौधे में भी। और देखिए
कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। और देखिए कोशिका के जितने भी अंग हैं, जैसे कि ये कोशिका है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम जितना भी है ना, ये कोशिका के अंदर ही रहता है, यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहता है। ठीक, तो कोशिका झिल्ली के अंदर ही सभी रहते हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जितना भी है वो कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहती है, यानी कि इसी झिल्ली में रहती है। अब मान लेते हैं कि ये कोशिका है, उसके बाहर को कहते हैं, जो उसके बाहरी आवरण होता है उसको कहते हैं हम, परत को कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो आखिर इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है? तो देखिए इसका कार्य क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली के क्या कार्य है कि यह कोशिका को निश्चित आकार देता है। ये जो कोशिका को है ना, ये निश्चित आकार देता है तथा कोशिका के भीतर संरचनाओं को बाहरी आघात का मतलब चोट से बचाता है, यानी कि बाहरी जो संक्रमण है उससे बचाता है। कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक, अगला है कि यह कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ को नियंत्रण रखता है। ठीक, अगला जो है ये क्या करता है? नियंत्रण रखता है। एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली द्वारा सिलिया, प्लेजिला और कुटपाद का निर्माण होता है। अगला जो कार्य है, कोशिका द्वारा होने वाला प्रसरण और विसरण क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होती है। तो ये सारे कार्य थे 4-5। तो सबसे मेन कारण क्या है कार्य का इसका कि आकृति प्रदान करता है बहुत अच्छा, और ये आघातों से जैसे कि अंदर बाहर जाने वाले को नियंत्रण करता है। और ये क्या होता है ना कि बाहरी जो खतरनाक चीज़ है जैसे आघात है उसको क्या करता है, ये उससे बचाता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सड़ी हम कोशिका झिल्ली के बारे में बताएं और उसका कार्य बताएं और किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ये सारी चीज़ बताएं। और इसका PDF अब देखिए अब भी पढ़ा रहे हैं तो PDF भी हमारा देना जिम्मेवारी है। तो इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करके आप रिविज़न कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और जो करना है वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।